दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है। जैसे कि आपको पता है कि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भारी संख्या में अपने प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारे हैं और इस समय हम मौजूद हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र में और रिठाला विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है आयशा खातून। आइए हम सबसे पहले मैडम का स्वागत करते हैं और उनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम आयशा खातून है और मैं रिठाला विधानसभा A6 की प्रत्याशी हूँ और मैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस क्षेत्र में उतरी हूँ ताकि मैं महिलाओं को जागरूक कर सकूँ कि उनके अधिकार क्या हैं और जो जिस परिस्थितियों से वो लड़ रही हैं, उनके अधिकारों को जिस तरीके से हनन हो रहा है, उनके साथ सिर्फ बच्चों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। तो मैं इस वजह को लेकर मैं उन्हीं की तरह एक साधारण सी महिला हूँ, उनके बीच रही हूँ और उनकी हर एक समस्या को जानती हूँ। इस वजह से मैंने पीपल पार्टी ऑफ इंडिया को चुना है। मैडम, बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को ही क्यों चुना कि इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर पार्टी आती तो है, बहुत सारे वादे, बहुत सारी तसल्लियाँ देकर लोगों को जाती है, लेकिन हमने सोचा है कुछ नया किया जाए, उन चीज़ों को रखा जाए जो समाज में जिन लोगों को ज़रूरत है। सब अपने वादे तो लेकर आते हैं लेकिन सिर्फ़ हाथ जोड़ा, वादे दिए और वोट लिया, बस वहीं तक सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनके अधिकारों को दिला सके, उनकी आवाज़ को हम सुन सकें और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकें। ये हमारा मेन मकसद है इस पार्टी से आने का। तो आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी, और आपका विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है? जी, तैयारी तो बहुत अच्छी है और हमारी जो पार्टी है वो हम चाहते हैं कि हम रोज़गार के लिए काम करें, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करें और एक ऐसा सशक्त जो अम्बेडकर जी ने जो संसद लागू किया था, उस संसद पे हम कार्य कर सकें ताकि एक बहुत अच्छा जो हम चाहते हैं कि एक चमकता सूरज, इस तरीके के हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। आप अभी जिस तरीके से अपना प्रचार करें तो लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है और आपको कैसा लग रहा है विधानसभा चुनाव लड़? ये मेरा फर्स्ट है जब मैंने देखा, क्योंकि मैं उनसे ही जुड़ी हुई हूँ ज़मीनी तौर से और साधारण सी ही महिला हूँ, उनके बीच में रही हूँ। तो जब मैंने देखा कि भाई परेशानियाँ बहुत सारी हैं। अगर आप देखोगे तो आपको ये लगता है कि जेंट्स जो हैं वो तो काम पे चले जाते हैं। हर एक परेशानी का सामना करना पड़ता है लेडीज़ को। वही परेशानियाँ बच्चे फ़ोकस कर रहे हैं। जब मैंने उनके साथ रही, उनके बीच में उनकी परेशानियों को देखा तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस चुनाव में आना चाहिए। जब ये फ़ैसला लिया, लोगों से बातचीत की, अब जब जैसे हम जाते हैं बात करने के लिए तो कुछ लोग तो बहुत खुश हैं कि चलो आप हमारे अधिकारों के लिए लड़ने आए हो और हमारे अधिकार शायद दिला भी पाओ, और कुछ लोग नाखुश भी हैं। तो जनता का जो आपको रुझान मिल रहा है, तो जैसे कांग्रेस, आम आदमी और भाजपा जैसे बड़ी कैंडिडेट आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? उनके सामने कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं और हम तो बहुत छोटे से अभी से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी हमारी ताकत है कि हम सामने आए और खड़े होने का जो अवसर मिला है, उसके लिए हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी 2100 की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, और वही भाजपा सरकार जो केंद्र में है, तो भाजपा सरकार बोल रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, कुछ महिलाओं के फार्म भरे गए तो उनको दिए भी जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? और या अगर आप चुनकर आते तो क्या आप भी कुछ डिमांड करेंगे महिलाओं के लिए? देखो, मैं सही और गलत का तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं अब अगर अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचा रही हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि फ्री, 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 बहुत हो गया फ्री। आपने महिलाओं के लिए फ्री बस तो की है, लेकिन क्या सच में महिलाएँ उसका लाभ ले पा रही हैं? महिलाओं को बैठाया तो जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए बस रोकी नहीं जाती। अगर जब वो महिलाएँ अपनी ड्यूटी पे जा रही हैं और ड्यूटी करने जा रही हैं, उनके लिए बस रोकी नहीं जा रही है, वो लेट हो रही है, उनकी 1 दिन की छुट्टी कट रही है। इस इस टाइम पे वो महिलाएँ
अपना टिकट 10 रुपये का कटवा के ऑटो रिक्शा या रिक्शा करके जाती हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं, तो कहीं ना कहीं तो हानि हुई है। एक और छोटा सा उदाहरण है पानी का। पानी आपने देखा है, इतना गंदा पानी दिया है, कीचड़ जैसा पानी। अगर आप बात करें तो अभी दिल्ली के 75% लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। कहाँ से लाभ हुआ? फ्री तो आपने हमें बता दिया कि ये सब कुछ फ्री है। महिलाओं को भी आपने बोल दिया कि सब कुछ फ्री है, ठीक है। लाभ कहाँ से हो रहा है? 75% लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, पैसे का हनन तो हो गया ना वहाँ पे। अब जो बेचारे 25% लोग बचे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उस गंदे पानी को पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना दवाइयों में खर्च कर रहे हैं। एक और छोटा सा उदाहरण, बिजली फ्री कर दी। बिजली हमारी फ्री है, हम इतना दे रहे हैं, 200 बिट यूनिट डालो आप। 200 बिट यूनिट के बाद आपका चार्जेस लगेगा। 4 महीने आपने हमें फ्री दिया, 6ठे महीने आपने उठा के 10,000 का बिल दे दिया। तो ये सही है? अगर जनता मेरी आवाज़ को सुन रही है तो वो समझ पाएगी कि इसमें फ्री क्या है, हमें नुकसान मिला है या हमें फ्री सेवा दी गई है। तो जो रिठाला विधानसभा की जनता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपना वोट फलों की टोकरी पे दे, और जो हमारा बैलेट नंबर है वो 6 नंबर दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाए। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।